गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट के सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस करके एक्सरसाइज 23.1 का कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिया गया है, तो हम लोगों को स्लोप निकालना है। तो स्लोप हम लोग जानते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पर होगा 2a t2 माइनस 2a y1 t1 बाई x2 होगा a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। 2a कॉमन ले ले तो t2 माइनस t1 बाई a, इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा ओनली t2 प्लस t1 एंड हेंस द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक -π/4 एंड 3π/4 एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x6। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक पॉइंट है जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 एंगल करता है। तो हम लोगों को इसका स्लोप निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 10 माइनस π/4 और माइनस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10π/4, ये हो जाएगा -1 के बराबर। आप लोग और एक तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा पूरा एंगल का वो हो जाएगा 180 डिग्री मतलब पाई। तो इस 180 डिग्री से इतना जो पोर्शन है इसका मॉड्यूलस हम लोग ले ले तो ये है π/4। तो पाई से हम लोग π/4 को निकाल ले तो ये हो जाएगा 3π/4। मतलब ये पोर्शन जो हो जाएगा इतना वाला वो हो जाएगा 3π/4 क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर। अब 3π/4 का वैल्यू क्या है? 3π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 10π माइनस π/4 और 10π माइनस π/4 अगर 0 से शुरू करें तो 0 से इतना तक आ गया पाई, फिर माइनस के लिए क्लॉकवाइज जाएगा π/4। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है ये लाइन। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसको हम 10 माइनस π/4 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू भी 1 का है। π/4 माइनस π/4 एंगल के लिए जितना होगा स्लोप 3π/4 के लिए सेम स्लोप हो जाएगा। हेंस द आंसर। 3 नंबर है यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिया गया है, ये तीनों कोलिनियर है मतलब ये तीनों पॉइंट कोई एक स्ट्रेट लाइन पर सिचुएटेड। तो पहले स्लोप देख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये हो जाएगा y2 को हम लोग -6 एंड y1 को -18, वैसे x1 ये x2 ये x3 और ये y3। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा तो -6 प्लस 18 बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 16। तो यहाँ से लिख सकते हैं 12 माइनस 13। स्लोप ऑफ BC हो जाएगा x3 माइनस x2 6 माइनस -6 बाई -10 x3 माइनस x2 हो जाएगा 3। तो इसे लिख सकते हैं -13 और ये हो जाएगा 12। और स्लोप ऑफ AC जो हो जाएगा वो होगा 6 माइनस 18 बाई -10 माइनस 16। तो ये हो जाएगा 24 बाई -26। 2 से रिड्यूस कर दे तो हो जाएगा 12 बाई -13। सिंस तीनों लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है ये मतलब AB BC और AC का जो स्लोप है तीनों इक्वल एंड B जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है AB एंड BC के बीच। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ABC ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज विदाउट यूजिंग पिथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर गिवन दिया गया है आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोगों को प्रूफ करना है विदाउट पिथागोरस थ्योरम कि इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री है। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। स्लोप ऑफ पहले AB देख लेते हैं क्या होता है y2 माइनस y1 मतलब y2 है यहाँ पर 2 माइनस 4 बाई y1 x2 माइनस x1 1 माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा -2। अब स्लोप ऑफ BC जो होगा वो होगा y3 मतलब 3 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1। 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो इसे लिख लेते हैं m1, इसे दे देते हैं m2। नाउ m1 इंटू m2 इक्वल्स टू हो जाएगा -2 इंटू हाफ दैट मीन्स माइनस। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का जो स्लोप होगा उसका गुना करे तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। मतलब AB परपेंडिकुलर टू BC होगा। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री।
degree and hence triangle ABC is right angle at B point and hence proof। तो 5 नंबर प्रॉब्लम है, प्रूफ दैट यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिया गया है एट द वर्टिसेस ऑफ, ये चारों पॉइंट मिलकर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। तो पहले हम लोगों ने चारों पॉइंट को ABCD से डिनोट कर लिया इस पिक्चर में। तो अब हम लोग इन सब का स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं MAB, मतलब AB का स्लोप क्या आएगा। दिया गया है 2 पॉइंट्स, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब ये हो जाएगा -1 -4 प्लस 1 -2 प्लस 4, तो -3 बाई 2। स्लोप ऑफ BC हो जाएगा y3 मतलब 0 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 बाई 4 प्लस 2 4 बाई 6 2 बाई 3। अब M ऑफ CD हो जाएगा y4 माइनस y3 बाई x4 माइनस x3, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, और MDA y1 माइनस y4 बाई x1 माइनस x4, दिस इज -4, दिस इज -6 2 बाई 3। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं M ऑफ AB इक्वल्स टू M ऑफ CD है -3/2 एंड M ऑफ BC इक्वल्स टू M ऑफ DA है 2/3। तो अगर ये दो स्लोप इक्वल है तो AB पैरेलल टू CD होगा और BC पैरेलल टू DA होगा। तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं ABCD इज पैरेललोग्राम नंबर 1। अब MAB इंटू M ऑफ DA, इस स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें तो AB का वैल्यू है -3/2 एंड DA का वैल्यू है 2/3, मतलब -1। तो ये दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर है, मतलब AB परपेंडिकुलर टू DA ऐसा हो जाएगा। ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, और कोई एक पैरेललोग्राम पर अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो को इंटीरियर एंगल 180 माइनस 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और इसका ऑपोजिट ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD इज रेक्टेंगल, हैंस प्रूफ। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज के ऊपर 5 प्रॉब्लम देखी। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम देखकर हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।